वृद्ध दंपत्ति की निर्मम हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। अकेले रहने वाले दंपत्ति की संपत्ति पर पड़ोसी की नीयत खराब हो गई थी। उसने पैसों की कमी को पूरा करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों से चुराए गए जेवर और रुपए बरामद किए गए हैं। मऊगंज थाने के निविहा भाटी गांव में मंगल यादव 85 वर्ष और पत्नी तेरसिया यादव 83 वर्ष की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वृद्ध को आरोपियों ने गला घोट कर मारा था, जबकि पत्नी पर हंसिया से हमला कर दिया था। इस अंधी हत्या का खुलासा करने के लिए स्पेशल टीम गठित की गई थी, जो लगातार संदेहियों की तलाश कर रही थी। पुलिस का डॉग स्क्वाड भी घटनास्थल से पड़ोसी के घर में घुसा था, जिस पर पड़ोसी पहले ही दिन से पुलिस की राडार में आ गया था। पड़ोसी श्रीनिवास पाल उर्फ ददोली पिता रामगोपाल निवासी भाटी जंगल कलरान टोला को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा, तो उसने अपने साथी शाकिर अहमद उर्फ छोटे खान पिता शमशेर बख्श निवासी उमरी थाना मऊगंज के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने उसके साथी को भी पकड़ लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चुराए गए जेवर व नगद रुपए बरामद किए हैं। घटना दिनांक की रात दोनों आरोपियों ने आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाया था। वृद्ध ने दरवाजा खोला तो वे घर के अंदर चले गए। पहले वृद्ध की बिस्तर पर गला घोटकर हत्या की और बाद में अंदर पत्नी ने जब शोर मचाने का प्रयास किया तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने पूरे घर की तलाशी ली। जो जेवर व रुपए उनके हाथ लगे उसे लेकर चंपत हो गए थे। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों के स्वार्थ आपस में मिल गए और वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शाकिर अहमद को पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपने दोस्त से बात की थी, और पड़ोसी को अपने घर के सामने वृद्ध की जमीन चाहिए थी, जिसे वह बेचने को तैयार नहीं था। इस पर दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड की खौफनाक साजिश को रच डाला और बड़ी सफाई से उसे अंजाम दिया। पूरे मामले को लेकर आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि दंपत्ति घर में अकेले रहते थे, जिनकी हत्या कर आरोपियों ने जेवर चुराए थे। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे उनका पड़ोसी भी शामिल है। आरोपियों से जेवर व रुपए बरामद हुए हैं। जांच में यदि अन्य लोगों के नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। रजनीश विंद से हो रहा, कैसा अनुभव रहा पूरे नौकरी के जीवन का, और अब विदाई का समय कैसा फील कर रहा है? ये वैसा ही है जैसा कि मैं पहले दिन आया था तो यश की तस धर दीनी चदरिया है, तो कोई अंतर नहीं है। एक बात। दूसरा ये है कि पुलिसमैन पूरी ज़िंदगी भर पुलिसमैन रहता है, तो वो मैं हमेशा रहने वाला हूँ। और मेरे अनुभव का जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित रूप से पुलिस में विभिन्न तरह के आयाम होते हैं पुलिस के काम में, तो उन अलग अलग डायमेंशंस पे जो है हमने काम किया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, या फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हो, या कोई इनको पकड़ने की कोई बात हो, एंटी डकैटरी का काम हो, तो ये सारे चीज़ जो है बहुआयामी जो कार्य हैं वो पुलिस में मुझे करने का मौका मिला। और निश्चित रूप से मेरे सबऑर्डिनेट्स के सहयोग से और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और जनता के सहयोग से और मीडिया के सहयोग से वो कहीं ना कहीं जो है डिटेक्ट हुए और मुझे सफलता मिली। तो निश्चित रूप से इस सब के लिए समग्र रूप से जो है सभी लोग उसमें भागीदार हैं, और मेरा परिवार के जो लोग जो हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे, और मैं इसके लिए इस अवसर पर जो है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ऐसा ही प्यार और अपनापन बनाए रखेंगे सब, ऐसी उम्मीद है। भावुक पल है आपके लिए? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं यही है कि मैंने इसको ज़िंदगी की तरह जिया है। सर, एक सवाल मेरा भी है कि आपने एक लंबा समय इस विभाग में व्यतीत किया है, काफ़ी अनुभव आपने प्राप्त किए हैं। आप इस विभाग को और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से आगे? ये जनता और पुलिस का इसमें एक ही दिक्कत है अभी,
जो हमने इतने सालों में महसूस की है कि परस्पर विश्वास की कमी है दोनों तरफ, तो उस विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये काम जो है हमसे वहाँ बन पड़ेगा, चूँकि अब हम आम आदमी की तरह जाएंगे, तो एज ए सीनियर सिटीज़न मैं ये काम करने की कोशिश करूँगा कि दोनों परस्पर विश्वास दोनों का बढ़ाया जा सके। रीवा संभाग में 8 महीने तक की सेवाएं रही आपकी, लगभग क्या अनुभव रहे और क्या ज़रूरत है रीवा संभाग में और आगे काम करने? यहाँ पर भी काम करने की बहुत असंख्य संभावनाएं हैं। जैसे कि नशे के क्षेत्र में अभी और काम होना है, और हमने जितना भी काम किया, मतलब 5 महीने के अंतराल में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और उसके अलावा जो बड़े बड़े गैंग्स थे उनको भी हम लोगों ने ब्रेक किया है। तो लेकिन उसके बाद भी तमाम संभावनाएं हैं यहाँ पर, इस क्षेत्र में भी और उसके अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में भी है। जो रोज़मर्रा की जो अपराध होते हैं, जो नए नए गैंग्स यहाँ पर आ रहे हैं, एक कभी यहाँ पर अवैध हथियारों को लेकर भी यहाँ पर काम चूँकि हुए भी हैं, और भी इसमें संभावना हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी चीज़ है परस्पर विश्वास की। थाना मऊगंज स्थित तिबिया गांव में एक दोहरा हत्याकांड हुआ था 24 तारीख के दिन, और उसमें एक दंपत्ति थे जो कि अधेड़ उम्र के थे, लगभग 80 साल से ऊपर के। उन दोनों की हत्या करके और उनके घर में ही पटक दिया गया था। और जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उस पर यह आया था कि उनको स्ट्रैंगुलेट करके इन्हें गला दबा के उनकी मृत्यु की गई। तो उसमें जो है हमारी पुलिस की टीम ने, जो एसपी मऊगंज है उनके नेतृत्व में, रसना ठाकुर उनके नेतृत्व में, और एक जो है यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम किया है, और उसमें अभी सफलता प्राप्त हुई है। उसमें पास के जो गांव के एक श्रीनिवास पाल करके है, उससे वो खेत में जो है उस पाल की जो थी वहाँ पर वो कुआं खुदाना चाहता था, तो उसको लेकर, और इन्हीं की ज़मीन थी उसमें, तो वो ज़मीन को लेकर थोड़ा सा विवाद था। और इसका पाल का एक दोस्त था खान, मोमिन खान कर, साकिर अहमद खान, वो उसको पैसे की ज़रूरत थी। और ये एंगल भी इसमें शुरुआत में आया था कि ऐसा तो नहीं है कि ये लूट के लिए हत्या की गई है, बट इसमें मुख्य कारण तो यही था कि उसकी हत्या जो है वो कुएं के कारण, राइवलरी के कारण की गई थी, और वो कुआं बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि ये जब मर जाएंगे तो फिर हम कुआं बना लेंगे। इसके अलावा जो है ये वहाँ से कुछ पैसा जो भी मिलेगा वो साकिर खान ले लेगा, ये इन दोनों में तय हुआ था। तो फिर ये रात को उसके घर गए हैं और उसके बाद जो है ये किया है। तो इसमें जो टीम थी हमारी, उसने निश्चित रूप से बहुत ही शानदार काम किया है, और इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।